चलिए साथियों, 15 मिनट में हम लोग अपने आज 30-35 क्वेश्चन जितने भी हैं जनरल हिंदी के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1 जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, दोनों तरफ क्वेश्चन है। फटाफट बताइए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। अगर कोई आपसे दया मांगता है, आपसे कुछ भीख मांगता है, वो चाहता है कि आप उस पर दया करें, आप उसे मना कर देते हैं। यहां बात मालिक की आ रही है, बात मालिक ने मना किया। तो पूछा इसमें से क्या मुहावरा आएगा? इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब उत्तर बताइए फटाफट से। और गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि। तो सुनिए मेरी बात, आप मालिक को, इसका मतलब आपके पास सक्षम है, पैसा है, लेकिन आप फिर भी मना कर देते हो, तो इसका हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो सरह पद को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। इसी तरह चंद्र बरदई जो हैं, चंद्र बरदई, उनको माना है, क्या नाम है इनका, ये राम चंद्र शुक्ल जी ने। और एक अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान को माना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो याद रखिएगा, गणपति चंद्र की बात आए तो शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी को माना है। किसको माना है? शालीभद्र सूरी को माना है। प्रश्न संख्या दूसरा और छठे का उत्तर बताइए। दूसरे और छठे का महाजनी में प्रत्यय बताइए और इनमें यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। इनमें यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो महाजन होते हैं जो लोन आदि देते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं। जैसे बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, शब्द क्या हो जाएगा? महाजनी। बड़ी की मात्रा लगाते ही महाजनी। इतना बुरा भी नहीं दिख रहा, इतना बुरा भी नहीं दिख रहा। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो से मिलकर बनते हैं, दो से मिलकर बनते हैं और मीनिंग भी अलग नहीं निकलता। जैसे पंकज, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इसी तरह पुस्तक, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। मुरलीधर कृष्ण जी को कहते, ये भी योग रूढ़। तो परमौषधि जो है ये यौगिक शब्द है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन है? राम काव्य मतलब राम जी की कहानी, राम जी के ऊपर लिखी हुई। और यह कविता यहां पर आएगा आपकी, यह कविता, यह कविता बताइए फटाफट। तो जैसे हम देखेंगे हिंदी राम काव्य, रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास ने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है। चलिए आगे आ जाता है वाक्य। देखो, अगर वो किसने आता, यहां पर ध्यान देने वाली बात थी, जो लोग किसने बता रहे हैं तो किसने के साथ यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आता, लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा कि यह कविता मैंने लिखी है। जो लोग किसने बता रहे हैं उसका मैं बता दूं, अगर किसने उत्तर होता तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहां पे क्वेश्चन मार्क आता, लेकिन क्या यहां पे क्वेश्चन मार्क है? नहीं। तो यहां पर आएगा यह कविता मैंने लिखी है और रामचंद्रिका। इसका क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। चौथा और आठवें का उत्तर दीजिए। यहां पर है गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कह सकते हो। और रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। किसको माना है? मलिक मोहम्मद जायसी को माना है। आगे आ जाते, मैं घर जाता हूं, इसमें सहायक क्रिया बतानी है। मैं घर जाता हूं और राष्ट्र में आपको यह प्रत्यय लगाना है, राष्ट्र में आपको यह प्रत्यय लगाना है। तो मैं घर जाता हूं, इसमें हूं, था, है, ये सब थी, ये सब क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। तो हूं क्या हो जाता है? इसमें सहायक क्रिया हो जाता है। चलिए, राष्ट्र में यह प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्रीय बनेगा। आगे आ जाता है आपका, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, क्रिया क्या कहलाती है? और विज्ञान में उपसर्ग बताना है आपको, विज्ञान शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। और अगर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है,
दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ, जैसे उठ बैठा, उठ बैठा, चल पड़ा, सो गया। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं का एक साथ, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। और विज्ञान में वी प्लस ज्ञान, वी उपसर्ग है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी। बोले हैं बात ना करें, पढ़ाने दें। चलिए आगे आ जाता है आपका, इनमें सही वाक्य, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। पार्वती पुत्र और पृथ्वी, पार्वती पुत्र और पृथ्वी, इनके आपको पर्यायवाची बताने हैं। तो देखो साथी, मुझे बहुत आनंद आता है, यहां पर दो थे, लेकिन इसमें यहां पर ये वाली मात्रा है वाली है, तो ये नहीं हो सकता। आपका सीधा आंसर कौन सा है? सी। पार्वती रुद्राणी, पुत्र को नंदन कहते हैं और पृथ्वी को अवनी कहते हैं। तो रुद्राणी, नंदन और अवनी। चलिए, रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1970 में मिला। रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1970 में मिला। आगे बताता है आपको तेलुगु शब्द की उत्पत्ति, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपको बताना है, इसको डाउट में रखते हैं। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति, तो दो क्वेश्चन थोड़े अजीब से हैं। शिलिंग, शिलिंग, तो इसका देखते हैं, इसका बी उत्तर है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं, आपका प्रत्येक में संधि बताना है। और मृग, मृग के लिए, मृग का क्या होता है? बच्चा होता है, बछड़ा होता है, शिशु होता है या शावक होता है? प्रत्येक, मृग के बच्चे को क्या कहते हैं? जो हिरण का बच्चा होता है उसे शावक कहते हैं या क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। प्रत्येक में यण संधि है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक में यण संधि है। और मृग के बच्चे को शावक कहते हैं, मृग के बच्चे को शावक कहते हैं, मृग के बच्चे को शावक कहा जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, आपका आगे आ जाते हैं, इसमें कन फटा में समास बताइए और परिवर्तन में उपसर्ग बताइए। कन फटा में समास और परिवर्तन में उपसर्ग। तो याद रखिएगा, कन फटा का बहुव्रीहि समास रखिएगा, कन फटा का बहुव्रीहि समास। और परिवर्तन और परिवार, इसमें परि उपसर्ग है, परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए, विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी, विनायक एक उपन्यास है, विनायक एक उपन्यास है। हमेशा एक जैसा रहना, तो सावन हरे ना भादो सूखे, हमेशा एक जैसे, ना सावन में हरे ना भादों में सूखे। यहां पर है कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार, इनमें से किस में आता है? तो शासकीय अधिकारियों के बीच में अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग होता है। सही वाक्य की पहचान, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, सर्वत्र मतलब चारों ओर, सर्वत्र शांति है। दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दो चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था 1968। और उत प्लस घाटन, यह शब्द हो जाता है उद्घाटन, उत प्लस घाटन का क्या हो जाता है? उद्घाटन हो जाता है, उद्घाटन। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पूछिए, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का हिमतरंगिणी 1955 में पहला साहित्य अकादमी, ये भी कल का क्वेश्चन है। और अनुच्छेद 348 ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित है। कौन सा समास विग्रह, कौन सा समास विग्रह? तो कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष को तोड़ दिया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सामासिक पद, इनमें से समास शब्द कौन सा? वायु, वेग, बाकी सब समास विग्रह है। और शब्द वचन एक सा नहीं रहता, बेटा का बेटे हो जाता है, बेटा का बेटे हो जाता है। तो इनमें से आपके दो क्वेश्चन ऐसे थे कुल 37 में से, जिनमें आपको डाउट हो सकता था, छोड़ सकते थे, लेकिन 35 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, 35 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे, 35 क्वेश्चन आप
आसानी से कर सकते थे। बताइए कितने करके आए हैं आप लोग, बताइए बताइए साथी। चलिए, तुमसे तेलुगु शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पूछा है। तेलुगु शब्द की व्युत्पत्ति त्रिलिंग से बनाए। जो क्वेश्चन था तेलुगु, ये त्रिलिंग से बनाए। किससे बनाए? त्रिलिंग से। तो 2 क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं जिसमें आपको डाउट था, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अब जीके का कर लेते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, अब जीके का कर लेते हैं। चलिए बढ़िया, 34वीं 35 अच्छा अटेम्प्ट है। 2 क्वेश्चन को हम लोग हटा देते तो 35 अच्छे से हो सकते थे। अब लगा देते हैं जीके वाला, जीके वाला लगा दो भैया।